मैं इस पे जो ऐसा कर लेता हूँ, मैं इस पे ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं इस पे मेरे को पोस्ट बना देता हूँ। ये विक्रम चलो आपकी आईडी 905 वो सिक्योरिटी वाला देख लेते हैं। ऐसे तो इसी को पकड़ लेते हैं हाथ में, दोनों की आवाज आ रही मेरी तो वैसे ही आ जाती है। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन एवरीवन। कैन यू हियर अस? ऑनलाइन बच्चों, कैन यू हियर अस? आप तो सुन, इसको बंद कर दो। ठीक है, वैसे भी 10% है। चलो सही, सुंदर, ओके। हाँ जी बच्चों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इज एवरीवन सेट? क्या फीलिंग है, क्या लग रहा है कि बढ़िया है, फ्री हो जाओगे? क्या है ना, क्या बहुत से लटके हुए हो सारे, है ना? अच्छा है, फ्री हो गए, मतलब आफ्टर टाइम तो तैयारी में भी तो मन नहीं लगता, बेटर कि हाँ फ्री होके अपना मतलब आगे बढ़ो। तो जो बहुत मतलब सिंपल सी बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सी, एडवांस का पेपर लुक एंड फील से हमेशा डरावना होता ही होता है ना। उसका जो पूरा सेटअप है, अगर आप सोचो कि आपको मॉर्निंग 7:30 बजे उठ के वहां पहुंचना है, राइट, पूरा दिन आपका वहां पे लगने वाला है, ठीक है। आप एक ऐसा पेपर है जिसके बारे में आप बहुत सालों से कहीं ना कहीं आप अपना एम बनाकर तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो उस पे उस एक सिंगल डे पे परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता ही होता है, एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, सबके साथ होता है, ठीक है। तो फाइनली यू हैव टू कीप दैट ट्रस्ट कि अगर आपने वो सिंसियर एफर्ट किया है इतने सालों से, है ना, आप में से कईयों को तो 5-5 साल हो गए हैं, इनफैक्ट इवन ज्यादा हो गए हैं, 6-6 साल भी हो गए हैं, 7 से आप लोग कर रहे हो, है ना। हाँ, और 1 साल एक्सटेंड होते होते 7 ही हो गए। 7 8 9 10 11 12 हाँ, तो जो आपने एफर्ट किया है बच्चों, उसका आपको 100% बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है। किस फॉर्म में मिलना है, कैसे मिलना है, दैट इज समथिंग विच यू कांट डायरेक्टली कंट्रोल, ठीक है। कि भाई आप सोचो कि नहीं जी मेरी रैंक तो 100 आने वाली थी, 200 आ गई, मैंने इस चैप्टर में अच्छा किया था, वो दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, वो किसी को नहीं पता वो कैसे डेस्टिन्ड है, क्या होने वाला है, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस ये सोचो कि हाँ मैंने जो एफर्ट किया है मुझे उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है ना। तो आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। जैसे किसके ग्रुप में आप सर बता रहे थे चित्कारा वाला, यही थे या कोई और थे वो बच्चे कि वो चित्कारा से बच्चे ने जहाँ से की और एक बच्चा आईआईटी में था। हाँ सर, एक अपना आईआईटी ढूंढके भी गया था, आकाश डांगी, वो तो अच्छा, ड्रॉपर था। हाँ, उसकी तो कोरोना में नौकरी नहीं लगी थी। चित्कारा वाले ओयो रूम्स और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं। तो दिस यू नेवर नो, है ना, कि क्या डेस्टिन्ड है, कैसे आगे क्या होने वाला है। देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे एक मतलब चांस की बात बता रहा हूँ आपको कि हमारा बैच था पर्टिकुलर, जो भव्य बहल वाला बैच था,
उस बैच में जो 0 बैच के ही अगर मतलब जो 10 बच्चे थे अगर लेट्स से जिन्होंने एडवांस के थ्रू सिलेक्शन ली, उन 10 में से 4 बच्चे पटियाला वापस आ गए थे 1 साल में जस्ट आउट ऑफ डिप्रेशन, तो उनका मन नहीं लगा कॉलेज जाके। और उनमें से एक ने फिर मतलब वो इंजीनियरिंग छोड़ के फाइनली आर्ट्स की थी पटियाला में। ठीक है, मैं आपको और अभी डूइंग वेल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है। हमारे हाथ में तो क्या होता है, एफर्ट करना प्रेजेंट का। फ्यूचर नहीं हम डिसाइड कर सकते, हम प्रेजेंट डिसाइड कर सकते हैं। हमने उसके लिए जो कर सकते थे हमने सबने किया है, राइट। सो सारी टेंशन तब बनती है जब हम फ्यूचर एंटिसिपेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। यही हम कर रहे होते हैं जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, तब हम ऐसे सोच रहे होते हैं यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ गया, अब तो नहीं होता। हाँ, आसपास लगता है यार सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। सर ने कहा था कि इसका तो क्वेश्चन आएगा नहीं, यही आ गया। हाँ, इनऑर्गेनिक हमने तो सबसे ज्यादा पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक का ही नहीं मिल रहा क्वेश्चन। ये सारा कुछ उस टाइम पे फाइल ऑन होता रहता है चीजें ना। इट्स जस्ट कि वो इतनी देर का जो स्ट्रेस होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में निकल रहा होता है। बट उसी चीजों को हमने समझना होता है। सिर्फ एक फेथ मन में रखना है कि यार मेरे साथ अच्छा हो जो होगा, है ना। मैंने इतनी तैयारी की है अपने आप, देयर इज सम स्यूडो फोर्स जो अपने आप अच्छा करवा देगी, ठीक है ना। तो नहीं सोचना ये सब कि क्या होगा, क्या होगा माइंड से हटा दो। नाउ इज नॉट द टाइम टू थिंक क्या होगा, नाउ इज द टाइम टू थिंक कि अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे इस थॉट से एडवांस के पेपर का जो प्रेशर है ना, मैं सही बताऊं मेन से कम है, लिटरली बताऊं तो कम लेके जाओ। क्योंकि देखो मेंस में आइडियली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने का भी प्रेशर है ना यार, लॉजिकली सोचो। मेंस में तो आपको स्कोर, आप सोचो जब मेंस का पेयर हुए आप में से जो लोग 280 290 300 में से 270 प्लस ऐसा सोच के आप अपियर हो रहे थे वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है ना। ठीक है, रट्टे वाले सवाल आएंगे, ये भूल जाएंगे कि नहीं। यहाँ ऐसे सोचो पॉजिटिवली कि यार वो प्रेशर हट गया, लॉजिकल आएगा, है ना, तो हम करेंगे। सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए माइंड को खोलना रखना पड़ेगा, है ना। कोई बहुत टफ है तो छोड़ना है, अच्छी बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवांस। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और मेंस में ऐसा लगता है ना यार एक ही छोड़ दिया तो यार 5 नंबर से मेरी, गोपाल आपको पता ही 90 90 95 आपके भी 280 नंबर पे भी परसेंटाइल डिप कर गई थी। तो प्रेशर बल्कि यहाँ कम है, उसको आप कैसे लेते हो वो आपके हाथ में। एक और बहुत बड़ी बात है, सिक्योर तो हो, यू ऑलरेडी हैव गुड रैंक्स इन जेईई मेंस, टेंशन क्या है। अभी तो नहीं तो कोई बड़ी बात रही नहीं, है ना। अब तो एक बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस जो पढ़ना है वो है। यू ऑलरेडी आर एट अ वेरी सिक्योर लेवल। रिजल्ट ना आया तो फिर तो चलो हम 500 चीजें और सोचते हैं। आपके पास तो हाथ में एक चीज है, अब तो हम सिर्फ उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, जो कि पता भी नहीं है। वो तो मैं आपको, कार और वाला तो एक्सट्रीम था, मतलब जो मेन से एडमिशन लेते हैं एनआईटी और आईटी वाले तो हजारों एग्जांपल भरे पड़े हैं कि वो तो बहुत मतलब कि कौन सा अच्छा जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। नेक टू नेक। हाँ, तो वो पैकेज पार्टनर आपके उधर था ना, ट्रिपल आईटी दिल्ली का वो बेस्ट कोडर है सर। ट्रिपल आईटी दिल्ली का वो बेस्ट कोडर है, तो ही इज फार बेटर देन एनी आईटी, मैं गारंटी कह सकता हूँ। क्योंकि उसकी डेस्टिनी फाइनली वही ओरेकल में उसका हुआ है और अपने यहीं से निकल के गया है। तो उसका ये थोड़ी कि उसका पोटेंशियल नहीं था, उस दिन उसका दिन थोड़ा खराब रहा होगा, उसने ट्रिपल आईटी दिल्ली ले लिया, तो वहां से वो इतना अच्छा कर जाएगा कि यू कांट थिंक ऑफ। अभी अपने ये आपको एक लड़की मिली थी मुझे अभी, आकृति अग्रवाल करके थी, उसकी 6,500-7,000 रैंक आई थी, पैक चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था। वो मिली सर, मैं गोल्डमैन में जा रही हूँ, आईटी वाले भी जा रहे हैं, आईटी वाले कहीं नहीं भी जा रहे हैं, अपना वो दिनेश भी जा रहे हैं, ट्रिपल आईटी वाला भी जा रहा है, तो वो मैटर है ही नहीं, थापर वाले भी जा रहे हैं। मैं आपको सही बताऊं, अरे मैं बता रहा हूँ, अभी 5 दिन पहले की बात है, बाई चांस मेरा ना कजन ब्रदर है छोटा, वो मेडिकल में है, तो अभी जस्ट एमबीबीएस कंप्लीट हुई है उसकी। तो वो मुझे बता रहा था, आपको क्या होगा, आईएएस का रिजल्ट आया था थोड़े दिन पहले। तो वो बता रहा था कि एक लड़की थी जो दिल्ली में तब एडमिशन लेने आई थी, और उससे पूछ रहे थे वो कि उसको कि भाई कॉलेज अच्छा है, तो वो दिल्ली में था, तो उसने मना कर दिया बेकार है, और उन्होंने फिर चंडीगढ़ में एडमिशन ली थी, ठीक है। तो वो आप सोचो कि कितने मतलब, जैसे जो दिल्ली मौलाना कॉलेज है तो बहुत अच्छा माना जाता है, उसने उसको छोड़ के चंडीगढ़ में एडमिशन ली थी, ठीक है। और अब उसकी आईएएस में रैंक पता नहीं कितनी, पहले 20 में आई हुई है चंडीगढ़ से। वो तो देखो आप बिल्कुल ही डिफरेंट पहुंच के कहाँ चली गई, यू जस्ट डोंट नो, है ना। मतलब देखो हमने जेईई एडवांस के पेपर में बस ये देखा है कि जो बच्चा कूल रह के देगा ना उसकी रैंक
अब आपकी नेचुरल परफॉर्मेंस निकल गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वहां पे, ठीक है, वो बच्चों आती है कि आप उस टाइम पे ना यू गेट ओवरवेल्म्ड और बैफल्ड बाय दोस टफ क्वेश्चंस। वो बड़े बड़े से फिगर बने होते हैं, ठीक है, ग्राफ बने होंगे, कैलकुलस लिखे होगा, उनसे आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं इन्होंने क्या पूछ लिया, राइट। होता कुछ भी नहीं, ठीक है। जितना आप उस टाइम पे, मैं तो सीधे ऐसे कहता हूँ, ये ऐसा मैच है जिसमें आपके ऊपर बहुत सारी बाउंसर्स चलने वाली है, ठीक है ना। अगर तो आपको ये पता है कि हाँ हमें बाउंसर से बच के जो दूसरी अच्छी बॉल है उसको हिट करना है, बच्चा कर जाओगे। अगर आप उस बाउंसर को करने के चक्कर में पड़ गए फिर मार जाओ, बस इतनी सी बात है ना। मतलब माइंड में रखो, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, बस ये माइंड में आपकी आवाज आती रहनी चाहिए, ठीक है। इन एग्जाम्स में, जेईई एडवांस में, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 50%, ये तो पक्का है कि आपको बहुत अच्छी आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है कि टेस्ट कैसा है, बट 50% इज स्टिल अ डिसेंट स्कोर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये तो माइंड में आना चाहिए ना कि आपके पास बहुत सारी लिबर्टी है क्वेश्चंस को चूज करने की, लीव करने की, ठीक है। डोंट लेट एनी क्वेश्चन डिस्टर्ब यू एट दैट टाइम, ठीक है। चाहे वो आपके बेस्ट टॉपिक का है, चाहे वो आपके वर्स्ट टॉपिक का है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस टाइम पे नहीं घबराना, ठीक है। आपने बस आगे बढ़ जाना है, हो जाए उस टाइम में, ठीक है। ऑप्शंस में दिख गया, मार्क कर दिया, आगे बढ़ जाओ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं यार, आगे और क्वेश्चन है। खराब जेईई एडवांस सिर्फ तब होता है जब आपने, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है बच्चों की, चाहे क्वेश्चंस कम है, हम ना शुरू वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, एंड वाले क्वेश्चन देखते ही नहीं, मिस हो जाते हैं। एंड मैं बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी पहले 500 में रैंक नहीं है। इट्स नॉट कि हाँ कोई एक्सपीरियंस बच्चे ने दिया और कर दिया, ठीक है। वो बस मत अपने ऊपर हावी होने देना, छोड़ देना, बस 5 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, मतलब जिस क्वेश्चन पे नहीं हुआ लीव इट, आगे बढ़ जाओ बस। बहुत सवाल करने के लिए आप, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, कोई एक्सपेक्टेशन रख के मत जाओ अपने साथ। व्हेन वी हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस तो हम डेफिनेटली बेकार करते हैं। पिछले साल अगर हम शुभकर्मन, जैसे मेरे पड़ोस में ही रहता है, तो उसका बेकार होने का रीजन ये था कि भाई उसकी मेंस में रैंक बहुत अच्छी थी, तो उसको लगा होना यार मैं तो 100 रैंक वाला बच्चा हूँ, 200 वाला। अब मान लो 2-4 सवाल उसके लिए टफ आ गए, तो एकदम से वो ब्लैंक हो गया। मतलब उसने इतनी बेवकूफियां की है कि वो बहुत ही रैंडम बिहेवियर हो गया उसका पेपर में। गलत भरना, लेट भरना, उसे कॉपी में लिख रहा है, बोले बाद में भरूंगा, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। ऐसे भी काम हो जाते हैं वहां पे, आप समझ रहे हैं। तो बहुत तरह तरह के बिहेवियर होने लग जाते हैं। और वही 2-3 ऐसे बच्चे, जैसे रोहन वर्सेस शुभकर्मन में रोहन से बेटर शुभकर्मन ही था, बट रोहन की फाइनल में 500 कुछ आई है, शुभकर्मन की 1100 कुछ आई है। बिहेवियर का फर्क होगा। ऐसे ही वो अनिरुद्ध जो लड़का था वो भी कूल रहा, काम रहना है। अब सर ने एक बार बताई, मैं पूछ रही हूँ और ऐड करूंगा इससे पहली, पहला पेपर देने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर का खेल है ना कि 1 पेपर का, पहला पेपर देने के बाद सबको लगता है कि मेरा पेपर खराब हुआ है, मैं और अच्छा कर सकता था। दिस इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। आप 70% करके आओगे तो आपको लगेगा, आप क्योंकि उन सवालों को याद करोगे जो आपके छूटे थे या अटेम्प्ट करते वक्त नहीं हुए थे, तो आपके दिमाग के किसी कोने में ऐसा रहता है कई बार कि यार और कर लेता, और कर लेता, है ना। और कई वहां पे तरह तरह की जनता होती है, कई कम को भी ज्यादा प्रोजेक्ट करने वाले होते हैं, कई ज्यादा को भी कम वाले होते हैं। तो पहले पेपर को दूसरे पेपर से इनर्ट रखना है। देयर इज नो रिलेशन। आपको सो जाना है, मैं तो कहूंगा इफ यू गेट अ चांस टू स्लीप, से बिल्कुल डिस्कस कोई मत करना डिस्कशन, इफ यू गेट अ चांस टू स्लीप यू शुड स्लीप। कैसा हुआ, क्या इजी लगा, क्या टफ लगा, कोई उसका तेरा क्या आंसर आया था, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, हाँ जब पहली बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आए थे, जैसे हिमांशु की आदत क्या थी ना सर, एक था कि हर किसी से ऐसे ही, अब उसने, अब उसमें बहुत सारे इंटीजर आ गए थे, तो वहां पे क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं थी कि 7 को 7.00 लिखना है। एक एग्जांपल में दे रखा था, तो 6-7 सवालों के आंसर ऐसे लिखा है, 6-7, बाहर किसी ने बोला होगा नहीं नहीं उसको तो 0.00 लगाना था। अब उस समय वो माइंडसेट सोचो, उसका तो क्या हुआ होगा, 7-8 तो करे हुए गलत हो गए, एक तो वैसे ही सही नहीं होते। और फाइनली आईटी ने उस समय दोनों सही मान लिया, आगे ना आर्गुमेंट करना पॉइंट। तो वो माइंड सेट से उसने डेफिनेटली अपना सेकंड पेपर तो बेकार ही किया होगा ना यार, अगर वो उस वाले भंवर जाल में फंस गया तो। आप समझ पा रहे हैं बात। तो यानी पहला पेपर और सेकंड पेपर दोनों इंडिपेंडेंट है। पहले पेपर में जो हो गया बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है। सेकंड पेपर कैसा आएगा हमें नहीं पता, पहला टफ है, सेकंड टफ आ जाएगा, आसान आ जाएगा, यू नेवर नो एनीथिंग। पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं, पहले में जो पैटर्न है सेकंड का पैटर्न अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस इट कैन बी टोटली डिफरेंट पैटर्न।
तो प्लीज डोंट, आप लोग वहां मिलेंगे क्योंकि आप लोगों का सबका एक ही सेंटर है, तो जनरली आपके पेरेंट्स भी कई बार ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चों से बात करने के लिए। प्लीज आप सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इस तरीके से बिहेवियर देना है उस दिन। You should not meet, you should not discuss, you should go to your parents, you should take your lunch जो भी आप उस समय प्लान करके आए हैं, and you should sleep, you should take a nap। मैं तो कहूंगा कि जितनी पावर नैप लेने की कोशिश करो, माइंड को शांत रखो, क्योंकि एक 3 घंटे का मैच और खेलना है आपको, ठीक है। ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। और एक और छोटा सा पॉइंट, ग्रीडी भी नहीं बनना है, स्पेशली मोर देन वन करेक्ट वालों में। भैया लालच बुरी बला है, ये कहावत सालों से चली आ रही है। हमें लगता है यार अभी तो एक ही मिल रहा है, एक कर दूं तो 4 मिल जाएंगे, वो -2 भी हो सकते हैं। और ऐसा ऐसा और ये कोई रूल नहीं है कि यार मोर देन वन करेक्ट है तो 2 तो मिनिमम होंगे। यू नो इट वेरी वेल। ऐसे भी हमने कितने सवाल किए हैं कि जिसमें एक सिंगल ही ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल से तो लालच ना करें। आपने जितने नंबर बटोर लेना, बूंद बूंद से भी घड़ा भर सकते हो आप। अगर आप सारे सवालों में 2-2, क्या पता वो वही पूरा आंसर हो यार, ये भी तो आपको नहीं पता कि वही पूरा आंसर है कि नहीं है। हम वहां दिमाग लगा रहे रहते हैं कि यार एबीसी पिछले का आया, एबीसीडी भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सब बकवास अप्रोचेज है। बल्कि एबीसीडी किसी का आ रहा है तो एक में अगर डाउट है तो छोड़ दो, बिल्कुल 3 तो मिलेंगे। मैं तो बच्चों पक्का कह रहा हूँ, मतलब कि ना मैं तो ये कहता हूँ कि वो अगर हो गए ना तो छोड़ ही दो, बहुत है, आगे बढ़ जाओ। अंटिल अनलेस आपको ये ना बताओ कि ये तो यार बिल्कुल ही भारत की राजधानी कुछ नहीं, उस लेवल पे बात चल रही है। ये एक कहीं एक ऑप्शन पता नहीं होनी थी कि नहीं होनी थी, उस चक्कर में -2 करवा दिया, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। आप सिंपल सोचो यार, अगर आपके 2 आ रहे हैं और -2 हो गए तो 4 नंबर का डिफरेंस 1% होती है ना भाई। 360 नंबर का पेपर होता है ना, 360 से 400, 1% का फर्क आ गया, 1% और होता है। बिल्कुल, मतलब क्या होता है, या तो ग्रीड होता है या ईगो होती है। यार ये तो मेरे वाला चैप्टर है, इसका तो पक्का आता है ना, और कभी नहीं है सोचना, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों जो सर ने बोली, आप एक बात ये बहुत समझ लो, इंस्ट्रक्शंस हमारे माइंड में कहीं ना जितने हमने टेस्ट दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर दिया होता है, कुछ होता है, माइंडसेट बना होता है। कोई सिंगल चॉइस तो +3 -1 ही होगा, मल्टीपल में पार्शियल मार्किंग होगी, ठीक है। वो जो टाइम देते हैं आपको स्टार्टिंग का 15 मिनट जो होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बच्चों बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। इनफैक्ट वो टाइम है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो पेपर की, कि यार आपको तब दिख चुका है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मेंटली एक पिक्चर बना लेनी चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। देखो ऐसा बिल्कुल कहीं पे अगर आप पढ़ते हो या देखते हो कि भाई कोई कहे कि हाँ जी ये आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेई को इससे फर्क नहीं पड़ता। जेई तो ये कहता है हम तो चेंज करेंगे, लेट्स सी बच्चे कितने अच्छे से उस पर अडेप्ट कर सकते हैं। रिलेटिव ही है, उन्हें क्या फर्क है, उन्हें तो जितनी सीट्स हैं भर देंगे, है ना। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपको उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक, मान लो मल्टीपल में पार्शियल मार्किंग ना हो, बिल्कुल हो सकता है, पहले हुआ है। पहले तो ऐसे भी था कि पार्शियल नहीं थी, सीधी -2 हाँ, -2 था। मैट्रिक्स में आज पहले सारा सही नहीं है तो फिर 8 नंबर मिलते थे यार। तो अब ऐसा हो जाए, मतलब कि अगर मल्टीपल में पार्शियल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल तो बिल्कुल एंड में छेड़ना है ना, बहुत ही खतरनाक हो गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ और हो सकता है कि मान लो कहीं पे उन्होंने नेगेटिव मार्किंग की रेशियो बढ़ा दी, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग मान लो नहीं डाली, ठीक है ना। आपको जैसे न्यूमेरिकल वाले हैं तो उनमें ये भी नेगेटिव हुआ नहीं था है। सर, ये भी एग्जैक्टली हुआ था। सिंगल करेक्ट जब पहली बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया था और ये सिंगल इंटीजर आए थे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बच्चों ने भरे ही नहीं। हाँ, जब 0 से 9 है तो तुक्का ही तो मार दो, वो तो करो ही है ना, सोचने वाली बात ही नहीं। तुक्का तो मारना ही है ना। 0 से 9 भी होने पर तो और भी आसान हो गया ना तुक्का यार, सब में 5 लिख दो पर एक भी सवाल सही, 3 नंबर आने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये और एक जैसे कि मेरे को लगता है कि सर वो वाले सवाल रिलेटिवली आसान होते हैं जो मेरे न्यूमेरिकल वाले तो जनरली और एक वो भी सर जो मैट्रिक्स मैच में अगर ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए, हाँ, जनरली वो कुछ सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया लग दिख जाता है। हाँ, और वो वो क्विकली हो जाता है, क्विकली हो जाते हैं थोड़े सवाल। तो ऐसे ये पेपर की इंस्ट्रक्शन से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार क्या क्या मसाला अंदर आने वाला है, देन यू कैन मेक योर स्ट्रेटजी। स्पेंड टाइम, मतलब ये उस टाइम पे ये मत सोच लेना कि हाँ कोई बात नहीं तो देख लेंगे, बिल्कुल नहीं, सोच लेना कि क्या है, कैसे करना है, ठीक है। और बच्चों जो चार्ट होती है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो आपने जो भी सीक्वेंस डिसाइड की हुई है, जिस भी सीक्वेंस से आपने अभी तक टेस्ट मोस्टली दिए हैं, आपने वही सीक्वेंस रखनी है, ठीक है। उस दिन चेंज नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, जो भी सीक्वेंस है, मैं पूछूंगा भी नहीं, बट जो भी है वही रखनी 100%, ठीक है।
कोई ऐसी गलती नहीं करेगा सर मैंने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों हुए नहीं, मुझे लगा ये वाला सब्जेक्ट तो टफ है, मैंने दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया। नहीं, आपने वही स्ट्रैटेजी से चलना है, पूरा सब्जेक्ट वाइज जैसे आप करते हो उसको अटेम्प्ट करके ही चलना, ठीक है। और अब जो भी वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट था, उसमें जो आपकी स्टार्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टार्ट। मतलब क्या है मेरा स्टार्ट से, यू हैव टू पिक द इजी क्वेश्चन, ठीक है। वो जिस भी सब्जेक्ट का है, मान लो तो मुझे फिजिक्स का पता है, तो आपको पता है कि फिजिक्स में कोई यूनिट्स का क्वेश्चन है, कोई रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ते सार पता है कि इसमें क्या होना है ना। सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस ही चूज करने हैं, ठीक है। और देखो बच्चों क्या होता है कि जब आप ऐसा क्वेश्चन चूज करते हो, उसको करते हो, ऑप्शंस दिखती हैं वैसी और आप उसको मार्क करते हो, वो आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। आपको लगता है कि हाँ ऑल सेट, मैं आज के लिए ठीक हूँ बिल्कुल। यही आप बिना देखे फर्स्ट क्वेश्चन से आपने शुरू कर दिया, वो जो मर्जी क्वेश्चन हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ उल्टा ऐसा भी हो सकता है। मेरे टाइम पे खुद ऐसा हुआ था, आप मानोगे पहले 4 क्वेश्चन बोनस हुए थे जब मैंने आईटी दिया, जो मैंने फर्स्ट 4 अटेम्प्ट किया। किसको पता है ना, सारे रैंडमली आने, किस सीक्वेंस में पहले किसके पास क्या आ गया, नोबडी नोज। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन चूज कर लिया जो टफ है, उस टाइम पे आपका नहीं हुआ, ड्यू टू व्हाट्सएवर रीजन, चाहे वो क्वेश्चन गलत था, चाहे आपसे नहीं हो रहा, आप उस टाइम पे एक प्रेशर में आओगे। फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम एक मतलब बड़े टेंशन में जाते हैं, यार पहला हुआ नहीं, पता नहीं होगा। जितने सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं और आप उसमें उलझ रहे हो, वो आपको पेपर के बीच में पीछे की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, और जितने आपसे आसान होते चले जाएंगे वो आगे की तरफ मोटिवेट कर। तो इवन इफ इट टेक्स 5 मिनट्स, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पहले इजी ही चूज करना है 100%, बिना सोचे। सबसे पहले हर सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन से खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है भाई। हाँ, जो लगा कर देंगे। अरे ये तो मेरे दिल का सवाल है, ये तो मेरे से होना ही चाहिए, उल्टा होता है। यू जस्ट डोंट नो है ना, क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा। आपके सबसे कमजोर टॉपिक का बहुत ही बेसिक सवाल आ गया, राइट, और आपके सबसे फेवरेट का ऐसा आ गया कि जो शायद आपके टीचर्स को भी सोचना पड़ेगी, सच में ये तो गलत करवाने के लिए डाला था या आपका पेपर को खराब करने के लिए डाला था, तो उसमें उलझना नहीं है ना। और जितने होते जाएंगे आप ही देखना, आपको ये इसलिए मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी है। जहां भी आपका मोमेंटम पीछे की तरफ आने लग जाए, आपकी वजह से ही आएगा, क्योंकि आप कई बार बच्चे एक एक सवाल में 15-15 मिनट लगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि और भी सवाल है। जे एडवांस में तो ये बिल्कुल फ्लो ऑफ स्ट्रेटेजी है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेलेक्ट करना है और करना है, सेलेक्ट करना है, सही सही होना ही बहुत बड़ी बात होती है वहां पे। जितने हम गिनती के भी सवाल आपने छाट लिए, 18 से 9 भी छाट लिए, 10 भी छाट लिए, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑन परफेक्ट ट्रैक। और फिर वो जल्दी हो जाएंगे तो कई बार फिर इतना मोरल हाई हो जाता है कि दिमाग और चलने लग जाता है। यही स्ट्रेटेजी रखनी है, ना कि उलझना है, किसी भी सवाल पे उलझना नहीं है। आपको दिखेगा, लग रहा है हाँ यार ये मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरे को आ भी रहा है, सवाल भी सही है, निपटा दो, ठीक है। और वही ऑर्डर वही रखो जो आप यहाँ फॉलो करते हो, बट उसके अच्छे अच्छे छांट के आगे मूव करो, अच्छे अच्छे छांट के आगे मूव करो। भाई ये तो मानोगे ना कि यार तीनों क्वेश्चन में 5-5 सवाल तो आसान आएंगे बस। बिल्कुल सही बात है। अगर तीनों में 5-5 आसान आएंगे तो 15 सवाल तक आप पहुंचे ही नहीं कंडीशन में। दूसरा आपने 15 तो कर लिए। ये स्मार्टनेस बहुत जरूरी होती है, जो पेपर के टाइम में कई बार हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये बोलूंगा कि हम नहीं करते। वही रिजल्ट आपको, आप ये मानो कि यार मेरी है ना 10,000 सीटें, तो मेरी 10,000 की रैंक आएगी, क्या पता नहीं। बहुत ही कूल माइंड से जाओ यार। अभी अनशिप का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चौथा मेंस देने नहीं जा रहा था, ठीक है, हाथ जोड़ के बस भेज दिया, जो तैयारी करके गया उसमें तो रैंक आई नहीं, क्योंकि इसमें क्या है यार, चलो चल लेते हैं, बोला सर ने अपने घर वालों को तो गालियां सुनाई दी, उसमें उसकी देखो आप रैंक, उसमें परसेंटाइल 90 रैंक में 9 बना दी। और इसमें तैयारी, क्योंकि वही है ना, क्योंकि जीरो प्रेशर था ना भैया, जीरो प्रेशर से ही रिजल्ट आएगा, ये मान के चलो। ये लाइफ में आगे भी करा, तो इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, नहीं सोच के जाओगे तो हो जाएगा, ज्यादा सोच के जाओगे तो शायद नहीं होगा। ये रूल है, क्योंकि आप अपना नेचुरल टैलेंट जब दिखा पाते हैं जब आप फ्री होके काम करते हैं। ये किसी भी लाइफ के किसी भी मुहाने पर, किसी भी मोड पे ये चीज सही बात होगी। तो ये तो बहुत अच्छा अपना क्रिटिकल मोड है, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अभी क्या चल रहा है आजकल, आज के जीवन में ये 2-3 दिन कुछ कर रहे हो, सब डांस डूंस पेपर था, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से अपने आप को लगा सैटरडे को तो स्पेशली बहुत ज्यादा थकाने वाली ना, आपको अगले दिन पूरे दिन वो करना है, बढ़िया नींद लेनी है, मतलब सैटरडे इस तरह से प्लान करना है कि आप अच्छी नींद ले पाए रात में, है ना। आपका एडमिट कार्ड है, जो चीजें हैं वो सारी अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दो, लास्ट डे का वेट मत करो,
ठीक है, दो उस दिन छुट्टी भी है 2 अक्टूबर को, तो क्या पता आपको कोई दुकान ना मिले, खुली या बंद मिले, वटेवर, तो पहले से ही अपना सारा सेटअप जो भी आपको उस दिन ले जाना है तैयार रखो, उसका बॉक्स अभी से ही बना दो, ठीक है। बस उन्हीं कामों में लग जाओ, और काम तो मैं भी तुम्हारे सोच रहा था पुराने पेपर का, पर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, क्योंकि मेरा ये सोच रहा था कि यार पुराने पेपर की कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने कर तो रखी है, बट वैसे ही मोडाल बढ़ा है, पर मैं इसमें छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कूल रहो, ठीक है, जितना कूल रहोगे ना उतना बेटर है। तुमने सब कर रखा है, ये मान के चलो, जो क्वेश्चन आएगा we will do it, ठीक है। और खूब पढ़ाई की आप लोगों ने, ऐसा नहीं, मैं आपको ये बताऊं, कई बार है ना आप लोग अपने पुराने बैच के वो बड़े बड़े नामों को एक है ना बैरियर वो बना लेते हो रेफरेंस, यार शुभकर्मन तो यार ऐसा था, उसकी 11 से तो मेरी है। मैं तो लिटरली बताऊं, आप लोगों के जितने अच्छे डिस्कशन हुए ना, उनके नहीं हुए हैं, ये मैं एज फैकल्टी कर रहा हूँ ना, उनके राज में था, उन्होंने तो काम ही नहीं किया यार, उनके में कोरोना नया नया आया था ना, आपके में तो आप एक्सपर्ट हो गए, तो उन्होंने वो एक भी डिस्कशन एक ही बच्चे ने किया और उसकी रैंक आपको पता है, और डेल्टा वालों ने किया, उनकी रैंक भी बेटर रही उनकी औकात से, तो जिन्होंने काम किया उनकी रैंक अच्छी आई, समझे। कुशाग्र ने अपना दिमाग लगाया, उसकी रैंक नहीं आई, बेकार है। आपने तो इंस्टीट्यूट का दिमाग लगाया ना यार, तो आप अपने कैलिबर से जो आप डिजर्व करते हैं, आप डेफिनेटली आपकी वो रैंक आएगी यार। तो ऐसे हम प्री कॉन्सीव नोशन ना बनाए कि वो लोग ऐसे थे, वो कुछ भी नहीं थे, हमने भी पढ़ाया उनको, उन्होंने काम ही नहीं किया इंस्टीट्यूट को फॉलो, जहां उन्होंने जहां मिस करना शुरू कर दिया वहीं पर ही वो हिट। एंड यार किसी को पता ही नहीं दूसरा रैंक आगे कुछ पढ़ना भी है कि नहीं। एग्जैक्टली, वो तो फर्क ही नहीं पड़ा, कुशाग्र घर बंदा हमें पता है तेज है, वो ट्रिपल आईटी का टॉपर बन गया वहां पे, वो गेमिंग में भी एक्सपर्ट है, वहां पे नंबर 1 गेमर है वो, फोर्थ ईयर वाले भी डरते हैं उससे, हमें पता है स्मार्ट है, फर्स्ट ईयर में 10 सीजीपीयू, कोडिंग का चैंपियन होगा, दिमाग ही है, वहां पे उसने मस्ती मार दी। और ट्रिपल आईटी में जाने वाले तो बल्कि ज्यादा खुश होते हैं, वो अपने आईआईटी दिल्ली वालों से और इनसे कहते हैं यार तुम्हें तो क्या पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, हमें तो कोडिंग सिखा रहे हैं। ये भी होता है ट्रेंड, अरे कुछ नहीं पता, नई ट्रेंड है बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको डिफरेंट हो जाता है सारा कुछ। तो मेरा फ्रेंड था आईआईटी में, मोदी सर, हाँ आपका भी मेरा फ्रेंड भी है, फ्रेंड था, वो मेटलर्जी में था। हम ना आईआईटी में मजाक उड़ाते थे उसका कि कोई ब्रांच होती है मेटलर्जी, मतलब तो तुम्हें धक्के से एडमिशन मिल गई, नहीं तो तुम इंजीनियर ही नहीं हो, ठीक है। और बाई चांस उस साल मेटलर्जी वालों की इतनी अच्छी प्लेसमेंट हुई ना कि वो कंप्यूटर वाला से ज्यादा पैसे कमा रहा है आज। मेरा भी एक मेटलर्जी का जूनियर था उस साल, किस्मत देखो मेटलर्जी सबसे रद्दी ब्रांच मानी जाती है, उस साल मित्तल आर्सेल करवाई थी कॉलेज में, जर्मनी लोकेशन के लिए, और वो जब से जर्मनी में है, और मतलब हार्वर्ड वार्वर्ड में पढ़ने के ऊपर ठुकरा देता, इतना उसको पैसा मिलता है। मेटलर्जी ब्रांच है मतलब उसमें सबसे फर्जी ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप पढ़ाते हैं, ये आलू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल नाम से लग रहा है, और वहां से भी बच्चे देखे। अभी मुस्कान जो केमिकल ब्रांच में गई थी, लोग कहते हैं ना केमिकल, वो गोल्डमैन सैक्स में चली गई केमिकल्स, एक्चुअल में उसकी इंटर्नशिप थी, तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या होने वाला है। और कंप्यूटर साइंस के तो हमारे जो अखबारों में आते हैं तो 2-4 नाम ही होते हैं ना यार, उसमें भी एक बड़ी चिंता होती है, ये सारा आपके हाथ में, मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा आपके हाथ में कि आप कहाँ जाने वाले हो, इट्स ऑल अप टू यू। और आप सब, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग सब सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, उसका रीजन है क्योंकि आप मेहनती हैं, इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू आर सक्सेसफुल, बोला था कि नहीं, तो बस ये लाइफ में रूल बना लो। हाँ, जिस दिन आप मेहनत करना छोड़ दोगे, आप कुछ भी हो, आप चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धूमरा नाम चौधरी 2003 का आईआईटी रैंक 1 था, आईआईटी कानपुर में जाके फेल हुआ था वो इंग्लिश में, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में कि ये क्या है, मेहनत करो, आगे ग्रो करोगे, अपने पर विश्वास रखो, पेपर को कूल होके दो, यार ये तो चिंदी पेपर है, इस पेपर की क्या औकात है हमारे यहाँ, ये हमारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता, हमको जितना आता है हम अपना बेस्ट देंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, सिंसियरली कूल माइंड से देंगे बस, और कुछ नहीं सोच के जाना है उस दिन, ठीक है। वो दिन आपका परसिलेंस का डे है कि आप मॉर्निंग से लेकर शाम को 5 बजे तक कैसा बिहेव करते हो, your behavior plays a very important role, तो यू नो आपकी 4 से 5% तो आपके बिहेवियर पे बेस्ड है उनके, ना कि आपकी नॉलेज, आपका बिहेवियर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बस बिहेवियर अच्छा रखो, कूल काम कंपोज, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना है, ऐसे नहीं कि हम खाली पेट से देखिए परेशान हो रहे हैं, लंच टाइम में भी कुछ खाना तो चाहिए, फ्रूट खाओ, ब्रेड खाओ या व्हाटएवर सैंडविच जो आपको अगले 3-3.5 घंटे के लिए
मोटिवेट रखें, एनर्जी एनर्जाइज रखें, बस ये काम करने होते हैं। और उसके घर वालों तो शांत रखना ही है हमको, तो उनके मुंह पे चेपी लगा के जाना। डू नॉट डिस्कस बिफोर 5:30, 5:30। और खुश ये हो कि खत्म हो रहा है। अब मेडिकल वालों जिसका पेपर खत्म हुआ, आप सोचो सब वेले हो गए, तुरंत इंस्टाग्राम पे अकाउंट बन गए, सब फ्रेंड रिक्वेस्ट फोटो कोई चल रही है उनके, वेले हैं रोज। अलग चावला रोज इंटरनेट पता नहीं क्या क्या सर्च करता है, हर वीडियो उसके पास होता है, सर ये देखना, सर ये देखो। यार इतना वेला हो गया तू। तो आप ये सोचो कि ये खुशी मनाओ, है ना, यार हम एक सीनियर बनने वाले हैं, फिर ज्ञान देने आओगे तुम अपने जूनियर्स को। तो इस हैप्पीनेस के साथ अपीयर हो, दैट्स नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। एंड आप सब ने अच्छी मेहनत की है, और जो जिन्होंने नहीं भी की ना, वो तो और भी कूल होके जाओ। नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। हर्ष पिछले साल एक लड़का था, हर्ष देवीगढ़ का, 20,000 मेंस में रैंक थी, एडवांस में 6,000 रैंक। वही देख लो सर अपना कमांडो हर्ष, वो वाला आईटी बॉम्बे वाला। उसको तो भैया उसकी, जब उसने मेरे को अपनी रैंक भेजी ना, मैंने सच में उसको पता है क्या लिखने वाला था, वो लिखा स्टूडेंट अपने था ना, बेटा 0 लगाना तो नहीं भूल गया। 1100 रैंक लिखी उसने, 11,000 रैंक नहीं था वो, जिस तरह की उसकी प्रिपरेशन थी। पर अभी आईटी बॉम्बे में कौन कौन सी कमेटी में आ गए, वो स्मार्ट था उस मामले में, तो कभी सेंट पीटर्स का हेड बॉय है, तो वहां पे उसको अपने स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है। सच में दिल से ये बात थी यार, इसकी 1100 नहीं आएगी, झूठ बोल रहे हैं, 1100 वो भी कूल होके गया, नथिंग टू लूज। बस कूल होके जाना है यार आपको, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। सबके विशेष आपके साथ हैं, सारी कोर्सेज अलाइन है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं, भव्या बोलो तुम। अब कुत्ता मर गया था उसके दुख तो नहीं है, इसमें कोई डॉगी पालते थे, इमोशनल हो गए, तब तो ठीक है, ठीक है बहुत। और है नहीं, और भी दूसरे भी, एक और है ना, नहीं इनके पास 2 है वही, ठीक है। तो उन सारी चीजों से भी परेशान नहीं होना। तुम्हारे मन में क्या संकट चल रहा है जीवन में? सब सही है तुम्हारा? साइकिलिंग करते हो कि नहीं आप? खेलते हो डेली? उधर मत जाना, कम्युनिटी वाले गार्डन में सांप घूम रहे हैं बड़े बड़े, मैसेज आ रहा है ना ग्रुप पे। हाँ अच्छा, उधर वाले में वहीं पर ही तो सांप घूम रहे हैं। अभी बचा है वहां से। ग्रुप पे मैसेज आए थे कि डोंट सेंड योर किड्स टू दैट गार्डन यार, इन लोगों की स्नेक हैज बीन फाउंड। चल कोई बात नहीं, हम निकल के जाऊंगा। हाँ, पापा साथ रहते हैं मेरे। तुम्हारा कैसा? कोई टेंशन नहीं है ना, बिंदास, नो टेंशन, फ्री माइंड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। कूल रहो, मस्ती करो, खाने पीने का भी ध्यान रखना, भी बाहर बाहर का मत खाना। हाँ सही कह रहा है मानिक, एग्जाम के बाद एक मीटिंग रखते हैं, फिर सब इकट्ठे होते हैं, हाँ, एग्जाम के बाद पार्टी कर लेंगे। हाँ तुम्हारी भी रहती है याद है। अरे इनको देनी है, गोपाल ने देनी थी, गोपाल ने देनी है। हमारी जेई मेंस की डेट को लेकर शायद करेंगे पार्टी, करेंगे, तुम पेपर दे के आओ, देन वी विल हैव पार्टी, ठीक है। पक्का देख के ठीक है ना, आ जाना सब, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले। ठीक है, चलिएगा, ऑल द बेस्ट। एंड कोई मन में डाउट है तो यू कैन अप्रोच अस, ठीक है। चलिए, टेक केयर। ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अगर